भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक प्रमुख अमेठी मंजू मौर्य के खिलाफ लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अमेठी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 62 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिसमें से कल 47 सदस्यों ने हस्ताक्षर करते हुए अपना शपथ पत्र ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। इसके बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा के द्वारा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बुलाकर उनके हस्ताक्षर वेरीफाई कराया गया, जिसमें से कुल 43 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पहुंचकर अपना हस्ताक्षर प्रमाणित कराया। इसके बाद 19 अक्टूबर 2023 दिन बृहस्पतिवार की तारीख मुकर्रर की गई थी कि इसी दिन ब्लॉक में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाएगी, जिसके लिए तहसील प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। सुबह से ही भारी मात्रा में अमेठी पुलिस के जवान के साथ साथ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अमेठी ललन सिंह और उप जिलाधिकारी अमेठी प्रीति तिवारी मौजूद थे। लेकिन क्षेत्र पंचायत संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र मिश्रा के मंसूबों पर उस समय पानी फिर गया जब नियत समय 11 बजे से 1 बजे के अंदर सिर्फ 21 क्षेत्र पंचायत सदस्य ही ब्लॉक में पहुंचे। बाकी 41 क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुपस्थित रहे, जिसके चलते वोटिंग की बात तो दूर रही, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी नहीं हो सकी। इस मामले में अमेठी उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी ने बताया कि वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ डीएम साहब के यहां अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दी गई थी। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और कहा गया था कि 19 तारीख को 11 बजे से 1 बजे के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। क्षेत्र पंचायत एक्ट के मुताबिक 2 घंटे का पूरा समय इंतजार किया गया। ऐसे में कोरम पूरा नहीं हो पाया। अगर गणपूर्ति पूरी हो गई होती तो विचार विमर्श के बाद उनके प्रस्ताव पर जरूरत पड़ती तो वोटिंग भी कराई जाती। इस प्रक्रिया में कोरम पूरा होने के अभाव के कारण इस बैठक को बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा किए ही रोक दिया गया। क्योंकि कुल 62 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से सिर्फ 21 क्षेत्र पंचायत सदस्य ही पूरे इंतजार के बाद आ पाए। इस पूरे प्रकरण के अंत में आए हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों को यह अवगत करा दिया गया है कि आगामी 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कोई अविश्वास प्रस्ताव वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ नहीं लाया जा सकेगा। इससे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य सहमत भी थे, क्योंकि किसी भी विधिक प्रक्रिया का विलोपन नहीं किया गया था। ऐसे में क्षेत्र पंचायत संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव हेतु 47 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपना शपथ पत्र दिया था और हस्ताक्षर प्रमाणित करने के लिए उसमें से 43 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पहुंचकर अपना हस्ताक्षर प्रमाणित कराया था। लेकिन आज यहां मौके पर सिर्फ 21 क्षेत्र पंचायत सदस्य ही पहुंच सके। सुनने में आ रहा है कि से सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रलोभन देकर जबरदस्ती और असलहे के दम पर अमेठी से उठा लिया गया है। इसीलिए हमारे सिर्फ 21 क्षेत्र पंचायत सदस्य यहां पर पहुंच पाए हैं। अतः जो बैठक होनी थी वह बैठक नहीं हो पाई, निरस्त हो गई। आगे हम लोगों ने जांच के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजा था, वह जिलाधिकारी महोदय के पास आ गया है। ऐसे में अगर जांच नहीं होगी तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। यदि 42 क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद होते तो सदन चल जाता, लेकिन 62 में से सिर्फ 21 ही मौजूद थे, इसलिए सदन नहीं चल सका। अविश्वास की बात चल रही थी, बैठक भी हुई, क्या हुआ पूरा मामला और अभी बैठक में क्या हुआ? अभी जो वर्तमान प्रमुख हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दी गई थी सर के यहाँ। तो सर ने एक कमेटी बनाई थी और उसमें ये कहा गया था कि 19 तारीख को 11 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो जैसा कि एक्ट क्षेत्र पंचायत एक्ट में लिखा भी हुआ है कि 11 से 1 तक 2 घंटे कुल समय में इंतज़ार किया जाएगा और अगर गणपूर्ति हो जा रही है, कोरम पूरा हो जा रहा है तो चर्चा होगी। तत्पश्चात विचार विमर्श के बाद अगर बात ये निकलती है कि प्रस्ताव पर वोटिंग की ज़रूरत है तो वोटिंग कराई जाएगी। तो इस प्रक्रिया में अभी गणपूर्ति ना हो पाने और गणपूर्ति के अभाव के कारण बैठक को बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा के ही रोक दिया गया। मैम, कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, मतलब और कितने यहाँ पर उपस्थित हो पाए थे? कुल 62 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में 21 लोग आ पाए पूरी इंतज़ार के बाद। और इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि उनको लास्ट में ये बता दिया गया है कि, और पूरे लोग संतुष्ट भी थे, कह रहे थे कि कोई प्रक्रिया का कोई लैप्स नहीं है। इसके बाद अब ये है कि अगले
1-2 वर्ष तक 2 वर्ष तक वो कोई भी प्रस्ताव इस आशय का नहीं ला सकेंगे।